अध्याय 2 मानव तंत्र। मैं जितेंद्र गहलोत। भाग 4 श्वसन एवं श्वसन तंत्र। श्वसन। सर्वप्रथम सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर उनसे खाद्य पदार्थों का अपघटन करना व उनसे ऊर्जा प्राप्त करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना श्वसन कहलाता है। वहीं हम इसे दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि गैसों के आदान प्रदान की वह क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जहां ऊर्जा एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मानव शरीर में एकत्रित हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं C6H5OH कार्बोहाइड्रेट है, वहीं O2 यानी ऑक्सीजन तथा H2O जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी के रूप में। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले, श्वास नलियों आदि के जरिए फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। वायु कोशिका अर्थात कूपिका में पहुंचाई जाती है और कूपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें केशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में पुनः छोड़ दिया जाता है। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। कहीं हम ये कह सकते हैं कि मानव शरीर में इन ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन में मुख्य कार्य मानव शरीर की कूपिकाओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है। कूपिकाओं में वायुमंडल से ली गई ऑक्सीजन पहुंचती है और रक्त द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी कूपिकाओं तक पहुंचती है और उन कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, वो कूपिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। जहां आप देख सकते हैं मानव श्वसन तंत्र में मानव मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटता है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र व श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से जैसे नासिका, मुख, स्वर तंत्र आदि, ग्रसनी आदि भाग स्थित होते हैं। ये वाला जो भाग, जो ऊपरी भाग है, इसे ऊपरी श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं एपिग्लोटिस ढक्कन अर्थात लैरिक्स तंत्र के निचला भाग, जो स्वर यंत्र से निचला जो भाग है, ये वाला भाग अर्थात ये वाला जो भाग है, ये निचले श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं नीचे की तरफ उपस्थित ये पसलियाँ जो श्वसन मांसपेशियों के नाम से जानी जाती है, जैसे पसलियाँ अर्थात डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र व लैरिक्स आदि कार्य करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुख के प्रवेश के समय जो नासिका भाग होता है बाहरी की तरफ, इस बाहरी भाग में मनुष्य के अंतर्गत नथुन है, 2 नथुने होते हैं। उन नथुनों के मध्य एक पतली हड्डी पाई जाती है और इस पतली हड्डी के पास में अंतर्गत छोटे छोटे महीन बाल अर्थात यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल पतली झिल्ली में होने वाले रक्त प्रवाह अर्थात श्लेष्मा झिल्ली के अंदर हल्का सा रक्त प्रवाह, अनुवाप पक्षाप तथा श्लेष्मा आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल के कण, पराग कण, फफूंद आदि जो पहुंच जाते हैं उसे शुद्ध करने के पश्चात ही श्वास को वायु फेफड़ों में प्रवेश करने देती है। वहीं मुख्य श्वसन तंत्र में द्वितीय अंग के तर्क पर कार्य करता है। जैसे कि एक आदमी
जब दौड़ता है या कोई मेहनती कार्य करता है तो उसमें उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए उसे बहुत तेज़ी से श्वसन करने की आवश्यकता होती है और उस दौरान वह मुख से श्वसन करना प्रारंभ करता है और मुख से श्वसन करने पर श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु अब आवश्यकता अनुसार जब मुख भी श्वास लेने के काम आ जाता है, लेकिन मुख से ली गई ये श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति शुद्ध नहीं होती, क्योंकि नासिका में महीन बालों, पतली झिल्ली में पाए जाने वाले रक्त प्रवाह व पक्षाघात आदि द्वारा इस वायु को शुद्ध किया जाता है, लेकिन मुख में वायु सीधी ही प्रवेश कर जाती है और मुख से सीधा यह ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी एक पेशीय झिल्लीनुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक होती है। ग्रसनी को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जाता है: नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, अधोग्रसनी अर्थात कंठग्रसनी। वहीं नासाग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग पर पाए जाने वाले ग्रसनी का प्रथम भाग है, जहां वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। अर्थात ग्रसनी वही भाग है जो भोजन नली के अंतर्गत भी उपस्थित होता है। यह श्वसन तंत्र व भोजन पाचन तंत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने वाला एक अंग है। मुख से जब श्वास वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस ढक्कन में पहुंचती है तो एपिग्लोटिस ढक्कन इस बात का निर्धारण करता है कि भोजन नली में व श्वास नली में प्रवेश करे, और एपिग्लोटिस ढक्कन में जब ये श्वास पहुंचती है तो ये स्वर तंत्र में भी प्रविष्ट होती है, जहाँ से मनुष्य आवाज़ अर्थात उसकी ध्वनि कंपन उत्पन्न होते हैं। यह गाढ़ी ढक्कन एक पल्लूनुमा लोचदार उपास्थि संरचना होती है जो श्वास नली व आहार नली के मध्य एक स्विच अर्थात बटन का कार्य करती है। क्योंकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है जो इस बात का निर्धारण करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए और भोजन आहार नली में ही प्रवेश करे। अंतिम भाग के रूप में स्वर तंत्र या लैरिक्स, यह कंठ ग्रसनी श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। भोजन निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर यह कार्य करती है, जहां आप देख सकते हैं यह भाग लैरिक्स अर्थात स्वर तंत्र के रूप में कार्य करता है। जहां मुख से जब भोजन प्रवेश होता है या फिर श्वास प्रवेश करती है तो एपिग्लोटिस ढक्कन इस बात को निर्धारित कर जब ग्रसनी से आगे भेज देता है, तब अब ये वायु एपिग्लोटिस ढक्कन को पार करने के बाद फिर स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। स्वर यंत्र से नीचे की तरफ सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप सी आकार के छल्ले हैं। यदि इस भाग को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ छोटे छोटे सी आकार के छल्ले दिखाई देते हैं। ये सी आकार के छल्ले इसी के निचले भाग में पाए जाते हैं, अर्थात लैरिक्स के निचले भाग में पाए जाते हैं। इस स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है जो कि हमारे गले में ध्वनि कंपन का कार्य करती है, और इसी के कारण मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि के कारण ही मनुष्य किसी भी प्रकार की ध्वनि निकालने में सक्षम होता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कंठ ध्वनि यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनि, मुख ध्वनि आदि